किस चीज के लिए समय कम बचा है? मैं कुछ समझा नहीं। अब वो दिन आने वाला है जब चंद्रमा अपने पूरे रूप में होगा, और उस दिन चंद्रमा सफेद नहीं बल्कि खून की तरह लाल होगा, और उसी दिन से तुझ पर एक बहुत बड़ा खतरा आएगा। डर की वजह से राघव का पूरा तन बदन पसीने से भीगा हुआ था। उसने सहमते हुए उस साय से पूछा, कैसा खतरा? फिर उस साय ने राघव को जो बताया, उसे सुनते ही राघव के पैरों के नीचे की पूरी जमीन ही खिसक गई। तूने अपने पिता को ठीक तो कर दिया है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। खूनी चांद वाले दिन तेरे पिता पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। सिर्फ पिता नहीं, तेरे जो भी अपने हैं सब पर आएगा ये खतरा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कैसे भी करके अपने पापा को आने वाले खतरे से बचाना ही होगा। लेकिन मैं अपने पापा को इस मुसीबत से बचाऊंगा कैसे? और बाकी सब मेरे अपने, क्या होगा उनके साथ? कैसे बचाऊंगा मैं उनको? साय ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, आने वाली डगर तेरे लिए कठिन होगी। रास्ता तुझे खुद ही ढूंढना होगा। वो साया अचानक वहां से गायब हो गया। राघव की कब आंख लगी उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह जब राघव की आंख खुली तो उसका सर भारी भारी सा लग रहा था। वो अब भी अस्पताल में ही था। इतने में डॉक्टर्स की एक टीम आई। उसने राघव का रूटीन चेकअप किया और पूरी तरह चेक करने के बाद राघव से कहा, राघव, अब आप पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन आगे अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद राघव सीधे अपने घर आया। राघव खड़े होकर उस जादुई बॉक्स को एक टक देखे जा रहा था। उसने बुदबुदाते हुए खुद से कहा, आखिर इस जादुई बॉक्स का रहस्य क्या है? और ये बॉक्स किसका होगा? कहीं इसी से तो मेरी शक्तियां जागृत नहीं होंगी? राघव उस बॉक्स को लगातार निहारे ही जा रहा था कि तभी बॉक्स के ऊपर बने 5 सर्कल्स में से एक सर्किल की लाइट जगमगाने लगी। राघव डर डर कर उस बॉक्स को छूने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर राघव ने जैसे उस बॉक्स के सर्किल पर बनी लाइट को छुआ, अचानक से उसकी आंखों में चुभन सी होने लग गई। ये मेरी आंखों को क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है किसी ने मेरी आंखों में सुई चुभो दी हो। इतना कहकर राघव अपनी आंखों को धोने वॉशरूम की तरफ भागा और पानी से अपनी आंखें धुलने लगा। आंखें धुलने के दौरान राघव के मन में कुछ सवाल चल रहे थे। इधर दूसरी तरफ गीता अग्रवाल स्नेहा के साथ कोर्ट जाने के लिए तैयारी कर रही थी। गीता लिविंग रूम में बैठे बैठे स्नेहा का इंतजार करते हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए कहने लगी, चलो अच्छा है, कम से कम स्नेहा को यह एहसास तो हुआ कि राघव उसके लिए सही नहीं है। बाहर आने के दौरान स्नेहा मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं मैं जो करने जा रही हूँ वो सही कर रही हूँ या नहीं। राघव को डिवोर्स देकर कहीं मैं उसे धोखा तो नहीं दे रही। स्नेहा ने सिर्फ एक ही कदम बढ़ाया था कि वो लड़खड़ाने लगी और लड़खड़ाकर वहीं बेहोश होकर गिर गई। अचानक से इस तरह स्नेहा को बेहोश होता देख गीता की जान सूख गई। घबराते हुए गीता ने कहा, स्नेहा, आंखें खोलो बेटा। उसने फौरन अपने डॉक्टर को फोन किया। स्नेहा की हालत देख गीता सोचने लग गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्नेहा और राघव की शादी के अभी 1 साल हुए नहीं और 1 साल होने के पहले मैं दोनों का डिवोर्स कराने के लिए जा रही थी और शायद इसी वजह से स्नेहा की तबीयत खराब हो गई। इतने में डॉक्टर आ गया। उसने स्नेहा को चेक किया तो उसे सब कुछ नॉर्मल मिला। उसने गीता से कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, शी इज परफेक्टली फाइन, बस इन्हें आप थोड़ा आराम करने दें। ना जाने क्यों गीता डॉक्टर की बातों से पूरी तरह कन्विंस नहीं थी। इधर राघव अपनी क्लिनिक आ गया था। उसकी आंखों की चुभन अब पहले से हल्की हो गई थी, लेकिन चुभन होने की वजह से उसकी आंखें लाल थीं। तभी एक मरीज अपना इलाज कराने राघव के पास आया। उसने राघव को अपना मर्ज बताते हुए कहा, डॉक्टर साहब, पता नहीं क्यों पिछले 1 हफ्ते से मेरे पेट में रह रहकर दर्द हो रहा है और जब भी कुछ खाता हूं तो दर्द और भी बढ़ जाता है। उस मरीज की बात सुनने के बाद राघव ने उसकी नब्ज पकड़ी और उसे टटोलने लगा। जैसे ही राघव ने नब्ज टटोली, उसे हल्का सा झटका लगा। मन ही मन राघव ने सोचते हुए कहा, ये सब क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई है क्या? जो राघव नब्ज पकड़ते ही मर्ज पहचान लेता था और मरीज की शक्ल देखकर उसकी बीमारी के बारे में मालूम कर लेता था। उसे अब मरीज के बॉडी के अंदर के सारे ऑर्गन दिखने लग गए थे। उसे ऐसा लग रहा था
कि मानो वो सारे ऑर्गन को स्कैन कर रहा हो और स्कैन करके उसे हर ऑर्गन की एक्टिविटीज के साथ उनकी बीमारी का भी पता लग रहा हो। राघव को तो अपनी इस नई काबिलियत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। राघव ने उस मरीज के लिवर को गौर से देखा। मरीज का लिवर अपने नॉर्मल साइज से थोड़ा सा फूला फूला लग रहा था। मरीज के जाने के बाद राघव ने खुद से बात करते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बॉक्स की वजह से मेरे अंदर शक्तियां जागृत हो रही हो और मेरे अंदर ये ताकत आ गई हो। इसका मतलब मेरी आंखों में चुभन इसी शक्ति की वजह से हो रही थी। इसी बीच राघव की क्लिनिक पर एक कपल आया। पति की उम्र लगभग 42-43 के आसपास की थी, जबकि पत्नी की उम्र कोई 38 से 40 के बीच में होगी। राघव ने उस औरत से उसका मर्ज पूछते हुए कहा, जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वैसे तो मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस मैं अपने बढ़ते वजन को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। मैंने आपके वायरल वीडियोस नेट पर देखे थे और आपके बारे में काफी सुना भी था, तो सोचा मेरी इस छोटी सी प्रॉब्लम को आप ही सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते वजन का तो बस एक ही इलाज है, एक्सरसाइज। अगर आपको वजन कम करना है तो आप डेली वॉक करें या फिर योगा करें। लेकिन फिर भी आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं एक बार आपको सही से चेक कर लेता हूँ। नब्ज पकड़ते ही राघव ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे अंदर से पूरा स्कैन करना शुरू कर दिया। राघव ने जैसे ही उस औरत को स्कैन किया, उसके चेहरे के पूरे भाव बदल गए। आपने तो कहा था कि आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपको तो... राघव ने उस औरत को आगे जो बताया, उसे सुनकर वो औरत वहीं फूट फूट कर रोने लग गई। आखिर राघव ने उस औरत को ऐसा क्या बता दिया जिसे सुनकर वो वहीं रोने लगी? क्या राघव की शक्तियां वाकई में जागृत होने लग गई हैं? क्या इन शक्तियों को जागृत करके राघव अपने पिता पर आए खतरे को टाल देगा? सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।